हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि उसका महासागर का नितल जो है वो किस तरह का है, क्या क्या स्थलाकृतियाँ उसमें पाई जाती हैं और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका भौगोलिक विस्तार, एक्सटेंशन, सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पैसिफिक ओशियन की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है। अगर देखा जाए तो जैसे हमारी पृथ्वी जो है उसका भौगोलिक विस्तार जो है उसका 1/3 भाग जो है उसके ऊपर हमारे प्रशांत महासागर का विस्तार है। इसके साथ ही पृथ्वी यानी कि जो हमारा स्थलखंड है उससे जितना हमारा स्थलखंड है उससे भी ज़्यादा हमारे अकेले पैसिफिक ओशियन का विस्तार पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन की अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके ईस्ट में पड़ते हैं और इसके वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की विशेषताओं की तो एक हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो भी हमारी जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमारी, वो उसके ठीक पीछे हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। वो भी हमारे पैसिफिक ओशियन से ही गुजरती है। इसके बाद अगर हम बात करें आज की स्थिति की तो आज के संदर्भ में हमारा जो पैसिफिक ओशियन है ये हमारा लगातार जो अनुमान लगाया जा रहा है, लगातार जो रिसर्च किया जा रहा है उससे पता लगाया गया है कि हमारा जो पैसिफिक ओशियन है ये लगातार श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, जबकि हमारा अटलांटिक ओशियन जो है वो लगातार उसका विस्तार होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस महाद्वीप के अंदर के नितल की अगर हम बात करें तो इसकी जो इसमें बहुत सारे हमारे उभार पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसका हवाई उभार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही इस महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में मिंडनाओ की खाड़ी और मोरियाना खाड़ी है जो कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो। ये अगर बात की जाए मोरियाना की खाई की तो ये हमारी 10,949 मीटर गहरी है, लेकिन ये जो इसकी गहराई बताई गई है इसमें 40 मीटर जो है वो अंतर इसमें हो सकता है, यानी कि 40 मीटर जो है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर इसने बता रखी है कि मोरियाना अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे गहरी महासागरीय ग्रत है। इसके बाद अगर हम बात करें इस महाद्वीप में बहुत चौड़े और जलमग्न कटक भी पाए जाते हैं, जिसमें एल्बेट्रास पठार जो कि हमारा ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का साथ लगता जो क्षेत्र है, जहाँ पर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से मिल रहा है, वहाँ पर इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्व में एल्बेट्रास पठार पाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यह जो है समुद्र तल से 3 से 4 हज़ार मीटर गहराई है। दक्षिण पूर्व में प्रशांत पठार जो कि 2,000 से 4,000 मीटर की गहराई पर है। इसके समानांतर ही अगर हम देखें तो नीचे हमारा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके साथ में चिली पेरू जो देश है वहाँ पे आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। उसके नीचे ही आटाकामा ग्रत भी पाई जाती है जो कि 8,000 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं द्वीपों की, फिर पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा पैसिफिक ओशियन है इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो 55 कंट्री जो है इसकी बाउंड्री को टच करते हैं, पैसिफिक ओशियन की बाउंड्री को। फिर अगर हम इसके नॉर्थ में देखें, इसका भौगोलिक विस्तार देखें तो उत्तर में जो है ये बोरिंग जल संधि जो है, हमारा बोरिंग सागर जो है वो उसको टच करता है, वहाँ तक इसकी बाउंड्री है। दक्षिण में रोस सागर है अंटार्कटिका का, वहाँ तक इसका विस्तार है। वेस्ट में इसका विस्तार इंडोनेशिया तक है और ईस्ट में इसका विस्तार कोलंबिया तक है। फिर अगर हम बात करें जल संधि की तो पैसिफिक ओशियन जो है उसको
आर्कटिक सागर से जो हमारी बेरिंग जल संधि है वो जोड़ती है, जो कि बेरिंग सागर जो हमारी रूस और अलास्का जो है, जो कि यूएसए का भाग है, उनको उनके बीच में से जाती है ये जल संधि, और ये हमारी आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके साथ ही हमारी अगर हम बात करें पैसिफिक सागर को इंडियन ओशन से जो जोड़ती है वो है हमारी मलक्का जल संधि, हम इसको कह सकते हैं। ये भी आप डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारा मलेशिया है और जो इंडोनेशिया है उसके बीच में हमारी मलक्का जल संधि है। इसके साथ ही अगर हम आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड हमारे जो पैसिफिक ओशियन है उसमें 25,000 से भी अधिक आइसलैंड पाए जाते हैं। बड़े आकार के द्वीप जो होते हैं उनको हम महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं, जो कि महाद्वीपों के निकट ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो पैसिफिक ओशियन है उसमें और जो हमारे द्वीप हैं, जैसे हमारा पूर्व में बात करें तो एल्यूशियन द्वीप है, ब्रिटिश कोलंबिया है, चिली द्वीप समूह है, पश्चिम में क्यूराइल, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह और न्यूजीलैंड है, ये मेन द्वीप हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पोलिनेशिया, ये द्वीपों के समूह हैं और इनका विस्तार सिर्फ प्रशांत महासागर में है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो पैसिफिक ओशियन में सबसे बड़ा अगर हम द्वीप की बात करें तो वो न्यू गिनी द्वीप है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि पहला जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो हमारा ग्रीनलैंड है। इसके बाद अगर हम बात करें तटवर्ती सागरों की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा अगर हम नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा बोरिंग सागर है, ओखोटसक सागर है, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, ये कुछ सागर आते हैं। इसके साथ ही दक्षिण में पश्चिम में हमारे जो तटवर्ती सागर हैं वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। उसमें मेनली हमारा कैलिफोर्निया की खाड़ी ही है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा है जो पैसिफिक ओशियन है उसके का सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, उसका विस्तार की अगर हम बात करें कि एक्सटेंशन की, तो इस तरह की सलाह करते हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। थैंक यू।